हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। 11th क्लास के केमिस्ट्री चैप्टर 1 में आज का टॉपिक है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। काफी महत्वपूर्ण है। आप लोग रासायनिक संयोग का नियम पढ़ेंगे, जिसमें आप द्रव्यमान संरक्षण का नियम, स्थिर अनुपात का नियम, गुणित अनुपात का नियम, व्युत्क्रम अनुपात का नियम, गेलुसाक का नियम, जिसमें आज हम आपको समझाने वाले हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम, जिसमें लैंडोल्ट का प्रयोग बहुत बार पूछा गया है और उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी इसे आप अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। कुल मिलाकर के यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया? तो सन 1744 में लेवोजियर नामक रसायनज्ञ ने दिया। किसी बुक में बच्चों यही आपको मिल जाता है कि सन 1756 में ये नियम दिया गया। ठीक है, तो कभी कभी ये ऐसा भी सन देखने को मिल जाता है और भाई साहब आप लोगों के मन में फिर डाउट हो जाता है कि सर आपने तो 1744 बताया जबकि हमारे बुक में 1756 है। इसलिए आप परेशान मत हो, लिखने वाले ने सन अलग अलग कर दिए, इसलिए हम बहुत ज़्यादा सन के लिए नहीं करते, क्योंकि सन कभी एग्जाम में नहीं पूछा जाता। बस इतना जरूर ध्यान रखना कि सर्वप्रथम द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने प्रतिपादित किया था? लेवोजियर ने किया था। इसके बाद तो लैंडोल्ट साहब आए, इन्होंने भी अपना एक नियम दिया इसी के आधार पर, और उन्होंने प्रायोगिक पुष्टि की। इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। तो फिलहाल द्रव्यमान संरक्षण का नियम है क्या? द्रव्यमान संरक्षण, पदार्थ का संरक्षण। संरक्षण मतलब नष्ट ना होना, अर्थात यहां पर बताया गया कि पदार्थ कभी नष्ट होता ही नहीं है, केवल उसका रूप बदलता है। जैसे पानी बर्फ में बदल सकता है, यानी लिक्विड से ठोस सॉलिड स्टेट में बदल सकता है। वही पानी वाष्प में बदल सकता है, मतलब द्रव से वाष्प में बदल सकता है, फिर से वाष्प द्रव में बदल सकता है। इसके केवल रूप बदल सकते हैं, ना कि पानी कभी समाप्त हो जाता है। समुद्र से जो पानी है वो वाष्प बन के उठता है, फिर बादल बनता है और वो बूंद के रूप में जमीन पर आता है, पानी बन जाता है। ठीक है, फिर से वो बह करके फिर से समुद्र में चला जाता है, प्रक्रम चलता रहता है, वो पानी कभी समाप्त नहीं होता। ऐसे ही हमारे लेवोजियर साहब आए, बोले एक चीज करो, यहां पर आप हमने जो प्रायोगिक अध्ययन किया उसको आप लिख लो। बोले क्या लिख लें? बोले हम दो या दो से अधिक पदार्थों को मिला दें तो उनका अस्तित्व समाप्त नहीं होता, केवल रूप बदल जाता है, केवल और केवल रूप बदल जाता है। जैसे हम यहाँ पर दो पदार्थ मिला रहे हैं, एग्जाम्पल के रूप में हम लेते हैं बच्चों AgNO3। क्या? AgNO3 आप अभी एग्जाम्पल में देखोगे भी, और इसको हम NaCl के साथ मिला दें तो जब ये बदलेगा बच्चों तो ये टूटता है। टूटता कैसे है? ये दो भाग में टूटेगा, ये भी दो भाग में। तो ये पहला पॉजिटिव होता है, दूसरा निगेटिव। यहाँ भी पॉजिटिव होता है, यहाँ निगेटिव। तो ये पॉजिटिव जो है वो निगेटिव के साथ क्रिया करता है, AgCl बना लिया। देखो जरा, इसका अस्तित्व तो समाप्त नहीं हुआ। सिल्वर है तो सिल्वर में ही जाएगा, लेकिन Cl के साथ सिल्वर क्लोराइड बना लेगा। फिर बच्चों आपका ये NaNO3 बना लिया, NaNO3 बना लिया। तो कहने का मतलब दो पदार्थ हमने मिलाया तो दो पदार्थ समाप्त नहीं हुए हैं, केवल और केवल उनका अवस्था बदल गया है। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम लेवोजियर साहब ने सबसे पहले दिया। इसे द्रव्य अविनाशिता का नियम भी कहते हैं, या पदार्थ की अविनाशिता का, द्रव्य अविनाशिता या पदार्थ की अविनाशिता। द्रव्य मैटर, या आप समझ सकते हो कि मैटर यानी पदार्थ और द्रव्य वही चीज है, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। उन्होंने बताया भाई रासायनिक परिवर्तन में द्रव्य ना तो उत्पन्न होता है ना ही नष्ट होता है, उसका केवल रूप या अवस्था परिवर्तित हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको बता ही दिया कि AgNO3 और NaCl मिलाते हैं तो AgCl बन जाता है। ये टूटने का क्रम आपको पता होना चाहिए कि भाई ये टूटता कैसे है, प्लस माइनस में टूटता है। जैसे मेरे पास यहाँ पर बेरियम क्लोराइड है, BaCl2, और सोडियम सल्फेट है, Na2SO4 बच्चों। जब आपस में क्रिया करता है तो फिर से ये दो भागों में टूटता है, दो भागों में। तो ये आपका पॉजिटिव होगा, ये निगेटिव, ये आपका पॉजिटिव होगा, ये निगेटिव। सबसे पहले जो पॉजिटिव है वो निगेटिव के साथ क्रिया करेगा, बेरियम सल्फेट बनाएगा, और यहाँ पर बच्चों NaCl बन जाएगा, NaCl बन जाता है, 2NaCl बन गया। तो यहाँ पर ये जो पदार्थ थे इनका अस्तित्व तो समाप्त नहीं हुआ, बल्कि इनका रूप बदल गया, अवस्था बदल गया। तो यही द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। चीजें क्लियर है बच्चों? इतना आ जाएगा 2 नंबर में, तो इतना लिख लेना और ये 2 एग्जाम्पल्स लिख देना। इसके बाद लैंडोल्ट साहब ने आया। भैया लैंडोल्ट साहब मतलब आया नहीं कह सकते, रिस्पेक्ट देना चाहते हैं, आप भी रिस्पेक्ट दीजिए। उन्होंने कहा भाई इसके नियम को समझाने के लिए हम बहुत ही अच्छे तरीके से हम पात्र लेते हैं, और पात्र में हम दो अलग अलग पदार्थों को लेकर पहले तौल लेंगे,
फिर मिलाने की बात तोलेंगे, तब समझ में आएगा हाँ यार कि बिल्कुल सही है कि गलत है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम में उन्होंने क्या बनाया भैया, दो एच आकार का, मतलब जैसे दो पात्र लिया उसको जोड़ दिया, सीधा फंडा, तो ये एच आकार का पात्र बन गया। जैसे यहाँ पर एक छोटा सा डायग्राम मैं आपको समझाता हूँ, डायग्राम बनाऊंगा जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। उन्होंने कहा कि भाई हम दो अलग अलग पात्र लेते हैं, जिससे कुछ इस प्रकार से उन्होंने पात्र लिया बच्चों, तो ये आपका पात्र हो गया, ठीक है। अब इन दोनों पात्रों में अलग अलग पदार्थ रख दिया, जैसे इसमें इन्होंने भर दिया, मान के चलता हूं सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट मतलब AgNO3, ठीक है। और इस दूसरे पात्र में, मतलब यहां पर H आकार का पात्र है जिसमें दो भाग है भाई, दो भाग हैं, इसमें इन्होंने धर दिया पोटेशियम क्लोराइड, मतलब यहां पर या सोडियम क्लोराइड ले सकते हो, पोटेशियम क्लोराइड ले सकते हो। तो यहां पर इन्होंने कहा कि हमने KCl मिला दिया बच्चों, ठीक। तो H आकार का पात्र लिया जिसमें दो नली हैं, एक में AgNO3 और एक में KCl लिया, और इसको फिर से बढ़िया तौल लिया, माप लिया। माप लिया क्या मतलब, इसका टोटल मात्रा कितना है, पात्र सहित समझो कि पात्र सहित कितना है। एक भुजा में क्या ले लिया, KCl ले लिया, और एक भुजा में AgNO3। अब ये दोनों मिले नहीं है ना, अलग। लैंडोल्ट के प्रयोग को हम समझा रहे हैं, ये डायग्राम आपको बनाना है, मतलब ये चित्र जो है आपको बनाना है। तो लैंडोल्ट साहब ने शीशे के बने मतलब नली से H आकार का पात्र लिया, और एक भुजा में आपका AgNO3 अभिकर्मक और एक में आपने NaCl या KCl मिलाकर मतलब रख दिया, ठीक है। इसके बाद इसको पूरे उपकरण को तोल लिया, भैया वजन कितना है। अब ये अलग अलग है ना, दोनों देख सकते हो अलग अलग है। फिर इस उपकरण को उल्टा कर दिया, जब उल्टा करेंगे तो ये दोनों पदार्थ यहां से मिक्स हो जाएंगे, और मिक्स होकर के कुछ नए पदार्थ का निर्माण करेंगे, सही है कि नहीं। और जब नए पदार्थ का निर्माण करेंगे तो ये पता चलेगा कि इसमें से कुछ भाग नष्ट हुआ है कि नहीं हुआ है, तो पता कैसे चलेगा, इसको उन्होंने उल्टा कर दिया, जिससे ये आपस में अभिक्रिया करके कुछ नए पदार्थ में बदल गए, मतलब उलट पुलट किया, कई बार किया। और फिर उन्होंने देखा कि यदि इसको मापते हैं तो जितना वजन पहले था, यानी जितना इसका मात्रा पहले रहा उतना ही बाद में ही है। इससे पुष्ट हुआ कि भैया ये जो पदार्थ है ना, इसके रूप बदल गए होंगे, ना कि इसके पदार्थ की कोई ना कोई क्षति हुई है, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। तो ये चीजें लैंडोल्ट ने अपने प्रयोग में बताया। देखो यहां पर शाब्दिक रूप से दी क्वेश्चन आ जाता है, लैंडोल्ट का प्रयोग समझाइए। तो द्रव अविनाशता के नियम के लिए लैंडोल्ट ने अध्ययन किया, जिसमें H आकार के पात्र में अभिकर्मकों को भर दिया तथा भरे पात्र को उलटकर दोनों विलयनों को मिला दिया। उसके पश्चात फिर से तौला तो पाया कि अभिक्रिया के पूर्व और अभिक्रिया के बाद में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ठीक है। फिर से मैं आपको इस डायग्राम के माध्यम से समझाता हूं, आप मेरे भाषा में समझो, तब आपको क्लियर होगा। लैंडोल्ट ने किया क्या, लैंडोल्ट ने H आकार का पात्र ले ली जिसमें दो नली है बच्चों। एक नली में उन्होंने AgNO3 मिलाया, और मतलब मिलाया नहीं, भर रख दिया, और एक नली में यानी दूसरे भुजा में, कहने का मतलब KCl। H आकार के कांच के नली जिसमें भाई साहब मतलब H आकार का कांच का पात्र है जिसमें दो नली है, एक नली में AgNO3 और एक नली में KCl भर करके इस पूरे उपकरण को माप लिया, तौल लिया, ठीक है, बंद करके तौल लिया। इसके बाद इसको उलट पुलट किया, जिससे जो अभिकारक हैं वो आपस में क्रिया कर गए, मतलब AgNO3 और KCl। फिर से इसको तौला तो देखा कि अभिक्रिया के पहले जितनी मात्रा थी, अभिक्रिया के बाद भी उतनी मात्रा है। मतलब ये चीजें हैं, कितनी बार भी आप इसको उलट पुलट करो लेकिन मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं आया, भले ही इसका रूप बदल गया हो। यही है लैंडोल्ट का प्रयोग, ठीक है बच्चों, चीजें क्लियर है। अर्थात इससे स्पष्ट होता है कि पदार्थ ना तो नष्ट होती है और ना ही उत्पन्न होती है, केवल इसका अवस्था या रूप बदल जाता है। क्वेश्चन आएगा, द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसे कहते हैं, लैंडोल्ट के प्रयोग को समझाइए। तो आप लोग इतना कर लेना, एक बार फिर से लैंडोल्ट का प्रयोग समझा देता हूं कि लैंडोल्ट ने, लैंडोल्ट नाम भी थोड़ा सा अटपटा है ना, लैंडोल्ट साहब जो थे H आकार के पात्र लिए जिसमें दो नली है, ठीक है, मतलब एक प्रकार से एक जो भुजा है, यहां पर आप देख सकते हैं दो नली, भाई ये पहला दूसरा, एक भुजा में KCl ले लिया और दूसरे भुजा में दूसरा अभिकारक AgNO3 ले लिया, एक में KCl एक में AgNO3, और इसको पूरा पैक कर दिया, सील कर दिया। जिससे यहां पर मान लीजिए यहाँ इसका है ना ओपन डोर, मतलब यहाँ पर द्वार है जहां से हम भर सकते हैं, इसको सील कर दिया और इस पूरे उपकरण को तौल लिया, ठीक है।
और फिर इसको उलट पुलट किया, कई बार उलट पुलट किया, अभिकारकों को मिला दिया जिससे क्रिया संपन्न हुई, परस्पर क्रिया करके नए पदार्थ बना लिए और इसके बाद पुनः उपकरण को तोला तो देखा कि कोई भी अंतर नहीं है। अभिक्रिया के पहले जितनी मात्रा थी यानी उपकरण को हमने तोला था उतना ही अभिक्रिया के बाद भी आया। इससे स्पष्ट हुआ कि पदार्थ ना तो नष्ट होता है और ना ही उत्पन्न होता है, केवल इसका रूप बदल सकता है या अवस्था बदल सकता है। तो ये हुआ लैंडोल्ट का प्रयोग और द्रव्यमान संरक्षण का नियम। 11th क्लास के केमिस्ट्री में चैप्टर 1 में काफी महत्वपूर्ण है, जिसे आप लोग तैयार कर लेना। आप लोगों को जो भी डाउट हो, जो भी दिक्कतें हो, प्लीज आप लोग बताइएगा। ऐसे वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।